गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट एंड इट्स सर्कल। टेंजेंट एंड सर्कल देखेंगे। टेंजेंट और सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एसबीआई एग्जाम में। तो देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट का कुछ कंसेप्ट देखेंगे। टेंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होते हैं, है ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है सर्कल में। उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अगर मान लेते हैं ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है हमारा, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है ना, सर्कल का सेंटर है। ओके, और ये जो सर्कल है, ये सर्कल जो है, इसको सर्कल का सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सर्कल का क्या इसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, है ना। अगर सरकमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट ले लें P, है ना, कोई अगर पॉइंट P लेते हैं ऑन द सर्कल, या कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं, और उस पॉइंट से अगर कोई हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस लाइन को का नाम देते हैं टेंजेंट। उस लाइन का क्या नाम देते हैं, टेंजेंट, है ना। इसको कहते हैं हम लोग टेंजेंट, है ना। क्या कहेंगे, टेंजेंट। यानी किसी सर्कल पे, किसी सर्कल के एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के एक पॉइंट से हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को, जहां पर ये लाइन सर्कल को टच कर रहा है ना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन L है, नाम दे देते हैं L, या कह सकते हैं कि ये जो टेंजेंट L है, ये सर्कल के किस पॉइंट पे टच कर रहा है, P पे। तो इस P पॉइंट का नाम देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, तो ये रेडियस होता है ना। और ये जो रेडियस होता है, इस टेंजेंट पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसको टच करते हुए जा रहा है हमारा ये टेंजेंट सर्कल को, है ना। ये जो हमारा रेडियस होता है ना, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं तो वो रेडियस होता है, और वो रेडियस जो होता है टेंजेंट पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कह सकते हैं कि जितने सारे अगर रेडियस हैं, है ना, अगर रेडियस, जितना सारा रेडियस है और टेंजेंट से के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच कर रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा इन बातों को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट। ओके, मान लेते हैं ये सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो इस सर्कल का सेंटर है, और इस सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट क्या, B। इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन कर देंगे, तो ये सर्कल का क्या कहा जाएगा, कॉर्ड कहा जाएगा। ये सर्कल का क्या बन जाएगा, कॉर्ड। ये सर्कल का कॉर्ड कहा जाएगा। इस तरह से हम लोग सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल में कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं ना। इस सर्कल में हम लोग इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देखो, और जब कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास करने लगे, है ना, कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास अगर करने लगे, तो उस सर्कल का क्या बोला जाता है, डायामीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डायामीटर, है ना। मान लेते हैं ये सर्कल है, हमने बोला ये सर्कल है, और ये सर्कल का सेंटर है, और इस सर्कल के सेंटर से अगर एक कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दिए AB, है ना, इस सर्कल के सेंटर से कोई कॉर्ड AB ड्रॉ कर दिए, तो ये सर्कल का क्या बन जाता है, डायामीटर होता है। क्या होता है, डायामीटर। ये सभी को पता होगा। ठीक है, और सेंटर से, और ये जो पॉइंट है इसको R कहते हैं, ये भी R। तो D इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2R। तो R इजिकल टू कितना होता है, D/2। यानी कि जो हमारा डायामीटर होता है, रेडियस का क्या होता है ना, जो रेडियस होता है ना, ये जो रेडियस है डायमीटर का क्या है, हाफ है ना। डायमीटर का क्या है, हाफ है। और ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा डायमीटर होता है, रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। कितना होता है, ट्वाइस। जो डायमीटर होता है रेडियस का क्या होता है,
ट्वाइस, और जो रेडियस होता है ना, डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मान लेते हैं ये सर्कल है ना, सर्कल है। सर्कल पर कितने टेंजेंट, अगर क्वेश्चन पूछे सर्कल पर हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ऑन द सर्कल, तो कह सकते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस करे हाउ मेनी टेंजेंट कैन ड्रॉ ऑन द सर्कल, तो इनफाइनाइट। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किसी एक पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वन एंड ओनली वन ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अगर कोई मान लेते हैं, अगर कोई हमारा सर्कल है तो सर्कल पे कितने सर्कल है और सर्कल पे एक पॉइंट ले लिए, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक। ऐसे क्वेश्चन पूछे एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट, कितने, इनफाइनाइट। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, क्या है, सर्कल। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा सर्कल है ना। सर्कल पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट क्या ले लेते हैं, पी। सर्कल पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट क्या ले लिए, पी। इस पॉइंट पी से इस सर्कल पे लाइन ड्रॉ किए, और इसी से इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे कितने टोटल हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो ठो। कितने, टू टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट ऑन द सर्कल, है ना। इस सर्कल पर हम लोग T1 पहला टेंजेंट और ये T2 सेकेंड टेंजेंट, और जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लेते हैं P, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q। तो इसमें PQ का जो वैल्यू होता है, अच्छा यहाँ मान ले इसको P डैश मान लेते हैं, है ना। जो PQ का वैल्यू होता है वो P डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। PQ का जो वैल्यू होता है P डैश के क्या होता है, इक्वल होता है ना। जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो P डैश का वैल्यू जो होता है PQ के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। कितने ड्रॉ कर सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर ये सर्कल है ना, ये क्या है, सर्कल है, और सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो। तो यही हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर RQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। दे रखा है इन द गिवन फिगर RQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। RQ जो है ये क्या है, टेंजेंट है सर्कल का। ओके, with center O if SQ is equal to 6 centimeter, if SQ is equal to 6 centimeter and QR is equal to 4 centimeter, QR is equal to कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि देन OR इज इक्वल टू, OR का वैल्यू पूछ रखा है, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा, OR का वैल्यू क्या होगा, है ना। अब देखो, तो जब यहां से हमको क्या पता है, SQ जो क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है। SQ जो है सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो हमको पता है कि SQ जो है डायमीटर है किसका, सर्कल का, यानी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको पता है कि जो रेडियस होता है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो 6/2 कितना, 3 सेंटीमीटर। कितना आया, 3 सेंटीमीटर आया, है ना। अब देखो हमको किसका किसका वैल्यू मिल गया, हमको मिल गया यहाँ से R, यानी OS इज इक्वल टू SQ। क्या है, रेडियस है सर्कल का, क्या है, सर्कल का रेडियस है। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है ना। और क्या दे रखा है, QR का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि OR का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, तो ये जो हमारा OQR है ये किस तरह का ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है। किस तरह का ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है ना। अब देखो, तो यहाँ से OR का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इस पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हमको पता है कि जो 90 डिग्री होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेनस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हाइपोटेनस। तो हमको सब कुछ पता है, तो हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, OR इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे OQ का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है, ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है 3 का 3, तो 3 का स्क्वायर, और क्यू आर का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी। सेकेंड वाले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी सच दैट पीटी, पीटी जो है टेंजेंट है ना, टेंजेंट। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल द लेंथ ऑफ ओ क्यू, यानी यहाँ पे भी ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और 90 डिग्री का अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस का नाम देते हैं, है ना। तो हमको रेडियस पता है, टेंजेंट का लेंथ पता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ओपी, ओपी का वैल्यू फाइंड कर देंगे, है ना। यानी इस एक्सटर्नल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, है ना। पहले वाले क्वेश्चन जैसा है हूबहू, सेकेंड वाले क्वेश्चन जैसा है, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल, है ना। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, है ना, इन अ सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। तो दो डायमीटर कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए, डी। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इन अ सर्कल, सर्कल में अगर लाइन का पेयर बनाई जाए, है ना, ठीक है, तो सर्कल यानी एक सर्कल का बात कर रहा है ना, एक सर्कल, तो एक सर्कल में क्या होता है, एक ही डायमीटर होते हैं ना, एक सर्कल में एक ही डायमीटर, तो यहाँ पे कैसे 2 डायमीटर पैरेलल हो सकता है ना। 2 कोड पैरेलल हो सकते हैं, कोड और टेंजेंट भी पैरेलल हो सकते हैं, 2 टेंजेंट भी पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन एक सर्कल में 2 ठो डायमीटर तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते। जब ड्रॉ ही नहीं कर सकते तो कहाँ से पैरेलल होगा, है ना। इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, और कौन सा करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा देखो इधर, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यही हमारा सर्कल है ना, तो सर्कल है तो अगर इसमें कॉर्ड ड्रॉ करें ऐसे, है ना, तो इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितने सारे कॉर्ड होते हैं सर्कल में सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ऑप्शन बी का बात किया जाए तो कह रहा है कोड एट टेंजेंट, है ना, यही हमारा क्या है सर्कल, यही हमारा क्या है कॉर्ड है ना। और अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से, है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो ये कॉर्ड हो गया और ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद 2 टेंजेंट, तो मान लेते हैं ये सर्कल है, ये एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट क्या है, Q है ना। एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन एक सर्कल है उसमें 2 डायमीटर तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो ड्रॉ नहीं कर सकते कहाँ से 2 डायमीटर पैरेलल होगा, है ना। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्या दे रखा है, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट राइट एंगल एट इट्स सेंटर देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात आपको क्लियरिफाई कर देना चाहते हैं कि जब कभी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम आए तो कोशिश करना है कि उसका डायग्राम बनाना सीखें। डायग्राम अगर बनाते हैं तो बहुत सारे वैल्यूज कैसे फाइंड करने हैं पता चल जाता है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करते हैं बाय द डायग्राम, है ना। ओके, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है 5th, कह रहा है ये एक सर्कल है, क्या है, ये हमारा एक सर्कल है ना। कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, है ना। एक कॉर्ड है, इस कि कोई सर्कल है उसमें कॉर्ड है और उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड एट राइट एंगल एट सेंटर, यानी जो रेडियस है सर्कल का वो सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, है ना। तो मान लेते हैं PQ जो है सर्कल का कॉर्ड है, P को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, है ना। इस
सेंटर को फिर Q से भी ज्वाइन कर दिए, तो यही जो दोनों रेडियस है हमारा सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, है ना। तो इस रेडियस का लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस रेडियस का भी लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? कॉर्ड का, है ना। पी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो देखो ये किस तरह का ट्रेंगल बन गया? राइट एंगल ट्रेंगल। तो ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 100 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 200, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 100। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10, और ये हो जाएगा √2, यानी कितना आया? 10 √2 सेंटीमीटर। 10 √2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए, तो क्वेश्चन 5th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि द गिवन इन फिगर पीटी इज, पीटी क्या दे रखा है? टेंजेंट है ना। दे रखा है कि पीटी जो हमारा क्या है? इस सर्कल का टेंजेंट है। और क्या दे रखा है? रेडियस का वैल्यू दे रखा है। यहाँ से किसका वैल्यू दे रखा है? रेडियस, है ना। सर्कल विद सेंटर ओटी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओपी कितना है? 10 सेंटीमीटर। यही है ना हमारा ओपी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओपी का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि पीटी का वैल्यू क्या होगा, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखो हमको पता है कि ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पर ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, है ना। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो पीटी का वैल्यू फाइंड करना, टी का वैल्यू चाहिए तो कितना लिख सकते हैं हम लोग? ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर माइनस ओटी का स्क्वायर, है ना। तो ओपी का वैल्यू कितना दे रखा है? ओपी का वैल्यू दे रखा है 10, 100 और ओटी का वैल्यू 6। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 100 माइनस 36। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना? 6। तो कितना वैल्यू जा गया? 8, है ना। यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ गिवन फिगर पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। जो पॉइंट हमारा P है वो इस सर्कल के सेंटर से कितने दूरी पर है? 26 सेंटीमीटर के दूरी पर है ना। कह रहा है एंड द लेंथ पीटी, यही हमारा लेंथ पीटी है ना। यही हमारा क्या है? लेंथ पीटी ऑफ and length PT of the tangent drawn from P to the circle is 24 सेंटीमीटर, है ना। कितना है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस पूछ रहा है, यानी ओटी का वैल्यू पूछ रखा है। किसका वैल्यू पूछ रखा है? ओटी ही ना इस सर्कल का रेडियस है ना। ओटी ही इस सर्कल का क्या है? रेडियस है। तो ओटी जो है क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? पीटी पे परपेंडिकुलर है ना। तो अब देखो ओटी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल में देखेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमको पता है कि ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो पीटीओ जो ट्रेंगल पीटीओ है, किस तरह का ट्रेंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। किस तरह का ट्रेंगल? राइट एंगल ट्रेंगल। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ओपी का स्क्वायर माइनस पीटी का स्क्वायर। यहाँ से ओपी का वैल्यू कितना दे रखा है? ओपी 26 का स्क्वायर माइनस पीटी का वैल्यू कितना है? पीटी 24 कितना दे रखा है? 24 का स्क्वायर, है ना। 24 सेंटीमीटर, है ना। अब इसे पाइथागोरस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 26 प्लस 24, ए प्लस बी ए माइनस बी, 26 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा? 6 4 10, 2 2 4 1 5 इंटू, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, है ना। कितना आ गया? 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। इसका मतलब इसका रेडियस कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ए, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ एट द पॉइंट पी, है ना। हमारा ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है ना। पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी, पी क्यू इज अ टेंजेंट, है ना, सेंटर ओ, ये सेंटर है ना, और पी क्यू जो है टेंजेंट है, तो ऐसे पी क्यू मान लेते हैं, यही हमारा क्या है, पी क्यू जो है टेंजेंट है ना। पी क्यू इज, इफ ट्रेंगल ओ पी क्यू, ट्रेंगल ओ पी क्यू, ये वाला ट्रेंगल ओ पी क्यू, जो हमारा टेंजेंट ओ पी क्यू है, यही है ना, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, पी जो है 90 डिग्री का है ना, एन आइसोसेलस ट्रेंगल, एन आइसोसेलस ट्रेंगल, देन एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, ये वाला एंगल पूछ रखा है ना। तो हमको पता है कि जब आइसोसेलस है तो ये दोनों एंगल दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। हमको पता है कि ओ पी क्यू इस तरह के ट्रेंगल है, आइसोसेलस ट्रेंगल है, तो ओ पी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, है ना। और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में कितना होगा, इक्वल, तो ये भी 45 डिग्री का होगा, तो ये भी 45 डिग्री का। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी होता है ट्रेंगल का कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक एंगल क्या है पता है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो आइसोसेलस के वजह से इक्वल साइड के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी 45 और ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी, बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू द सर्कल, ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर द टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, सेम होगा, है ना। ओके, सच दैट एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो कह रहा है देन एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल पूछ रखा है, एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा, है ना। एंगल बी ओ सी का वैल्यू पूछ रखा है कि एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा। ओके, चलिए देखते हैं। ये देखो तो ये ए बी ओ सी और ए, है ना। ए बी ओ सी ए किस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्वाड्रिलेटरल लग रहा है। क्या लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल। और हमको पता है कि जो ओ बी रेडियस है, सर्कल का ओ बी रेडियस है, वो ए बी टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ए बी टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो ओ सी है वो भी क्या है, ए सी टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमको एंगल ए भी पता हो गया, एंगल बी भी 90 डिग्री पता हो गया, और एंगल सी भी 90 डिग्री पता हो गया। तो एंगल बी ओ सी का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, है ना। हमको ये पता है ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री का। इसका मतलब यानी कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इजकल टू कितना, 360 डिग्री। ओके, अब देखते हैं एंगल बी ए सी, बी ए सी कितना डिग्री का है, 40 डिग्री का है, प्लस एंगल ए सी बी 90 डिग्री दे रखा है, और एंगल बी ओ सी फाइंड करना है ना, प्लस एंगल ओ बी ए कितना डिग्री है, 90 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 180 प्लस कितना, 40, 8 4 12, 220 डिग्री। कितना आ गया, 220 डिग्री आया हुआ। ओके, ये कितना हो गया, 220 डिग्री प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, है ना। कितना आ गया, 140 डिग्री।
140 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ए बी इज अ कोड ऑफ आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल, देन इनर सर्कल द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। देखिए ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब देखो इन ट्रेंगल ए ओ पी में, इन ट्रेंगल ए ओ पी में हमको क्या चाहिए? ए पी का वैल्यू चाहिए है ना। ए पी इजकल टू क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ओ पी का स्क्वायर है ना। तो ओ ए का वैल्यू कितना है? ओ ए का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 और ये कितना हो जाएगा? 464, यानी कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से ए पी का वैल्यू कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। और जो ओ पी है ए बी कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए ए बी इजकल टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए पी। तो ये हो जाएगा 2 × 8, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट टू अ सर्कल। जो ए बी है, ये ए बी है और ये क्या है? ए सी है। ए बी और ए सी है, इस सर्कल का क्या है? टेंजेंट है ना। टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, यानी ओ बी इजकल टू कितना? 8 सेंटीमीटर। और इस सेंटर को सी से ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर होगा। इफ ओ ए इजकल टू 17 सेंटीमीटर, ओ ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 70 सेंटीमीटर है ना। ओ ए का वैल्यू 70 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ए सी का वैल्यू क्या होगा? इसी ए सी का वैल्यू पूछ रखा है ना। ए सी का वैल्यू क्या होगा? अब देखो तो ये जो हमारा ए सी का वैल्यू पूछ रखा है, तो इस वाले ट्रेंगल को कंसीडर करो, ए ओ सी को। किसको? ए ओ सी को। तो ए ओ सी को कंसीडर करेंगे तो ओ जो ओ ए है किस तरह का काम करेगा? हाइपोटेनस का काम करेगा। किसका? हाइपोटेनस का की तरह काम करेगा। हाँ ओके तो हमको क्या पूछ रखा है? हमको दे रखा है ए सी का वैल्यू क्या होगा? ए सी का वैल्यू क्या होगा? अब देखो इन राइट एंगल ट्रेंगल इन राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ सी इन राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ सी। अब देखो ए सी का वैल्यू फाइंड करना है तो ए सी इजकल टू कितना हो जाएगा? ए सी इजकल टू हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर है ना। और ओ ए का वैल्यू कितना है? 17 का स्क्वायर माइनस ओ सी 8 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 289 माइनस 64। ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का है ना। 15 का, तो 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC जो है, AC का वैल्यू कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल है ना। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, AOC इज द डायमीटर। AOC, ये जो AOC है इस सर्कल का क्या है? डायमीटर है। सच दैट एंगल ACB कितना है? 50 डिग्री है। एंड AT इज द टेंजेंट टू द सर्कल। AT, यही AT है। AT जो है क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल का। ओके तो कह रहा है टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A, देन एंगल BAT का वैल्यू पूछ रखा है। ओके एंगल BAT का वैल्यू
पूछ रखा है कि एंगल BAT का वैल्यू क्या होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एंगल BCA प्लस CAB प्लस ABC, एंगल ABC इजकल टू 180 डिग्री, है ना। ये कितना डिग्री, 50 डिग्री। और एंगल CAB पता नहीं है, CAB और एंगल ABC कितना 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से CAB का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 140, तो यहाँ से कितना आ गया 40 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। हमसे क्या पूछ रखा था, BAT, एंगल BAT पूछ रखा है ना। अब देखो हमको ये पता है ना कि ये जो रेडियस होता है OA रेडियस जो है इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अब देखते हैं, लिख सकते हैं सच दैट एंगल OAB प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और इसमें से एंगल OAB, एंगल OAB या CAB भी कर सकते। देखो CAB एंगल को, जो एंगल CAB है उसको केवल OAB भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, OAB भी कर सकते हैं। तो OAB कितने डिग्री का है 40 डिग्री प्लस एंगल BAT इजकल टू कितना 90 डिग्री। तो एंगल क्या हो जाएगा BAT इजकल टू 90 माइनस 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी। ओके, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, PQ इज अ कोड। PQ जो है ये PQ जो है इस सर्कल का क्या है, कोड है। एंड PT इज द टेंजेंट एट P, जो ये PT है ये क्या है, टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P है। इफ एंगल POQ कितना डिग्री दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है ना। एंगल POQ कितना 70 डिग्री कह रहा है। देन एंगल TPQ का वैल्यू पूछ रखा है ना। एंगल TPQ का वैल्यू पूछ रखा है। ओके, एंगल TPQ ये वाले एंगल का वैल्यू पूछ रखा है। अब देखो ये जो हमारा ट्रेंगल दे रखा है, ट्रेंगल POQ दे रखा है। यहाँ पे OP और OQ दोनों क्या है, सर्कल के क्या है, रेडियस है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। OP इजकल टू क्या होगा OQ। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, रेडियस है। जब ये सर्कल का रेडियस हो गया है ना, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल होंगे, है ना। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इसको अगर x मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब देखो इन ट्रेंगल POQ क्या लिख सकते हैं, एंगल POQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल QPO इजकल टू कितना 180 डिग्री। एंगल POQ 70 डिग्री, x प्लस x इजकल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 2x, और ये इधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा 10, है ना। उसके बाद x इजकल टू 110 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, है ना। कितना आ गया 55 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया 55, तो ये भी कितना होगा 55। हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है एंगल TPQ। हमको ये पता है कि ये जो हमारा सर्कल है, ये जो सर्कल है और OP क्या है, रेडियस है। और रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। OP जो है, OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे,
टीपी पे, किस पे परपेंडिकुलर है, टीपी या पीटी कह सकते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू प्लस क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ इजकल टू कितना 90 डिग्री। एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ कितना वैल्यू आया है 55 डिग्री, है ना। यहाँ पे 55 डिग्री लिख देंगे और ये 90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल टी पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री माइनस कितना 55 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया 8, तो ये हो गया कितना 3, है ना। कौन सा ऑप्शन 35 डिग्री, यानी कि 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 में दिया है कि इन द गिवन फिगर 80 इज अ टेंजेंट। 80 जो है क्या है, हमारा टेंजेंट है। 80 क्या है, टेंजेंट है। 80 क्या है, हमारा टेंजेंट है ना। टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इजकल टू कितना 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ओ टी ए 30 डिग्री। तो कह रहा है कि एंगल 80 का वैल्यू क्या होगा, इसका 80 का वैल्यू क्या होगा। ओके, एंगल 80 का वैल्यू क्या होगा, दे रखा है 80 जो है टेंजेंट है, 80 जो है टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी कितना है 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ओ टी ए 30 डिग्री, है ना। दे रखा है 30 डिग्री। तो कह रहा है देन 80 का वैल्यू पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया, है ना। हमको पूछ रहा है लेंथ पूछ रहा है ना 80 का लेंथ पूछ रहा है, रेडियस तो दे ही नहीं रखा है। चलो कोई बात नहीं, हमको क्या पता है, ये OT पता है, एंगल पता है और ये पता, तो चलो इस पे क्या अप्लाई कर दे, इस पे cos 30 डिग्री अप्लाई कर देते हैं ना। इन राइट एंगल ट्रेंगल OAT इन राइट एंगल ट्रेंगल OAT कितना है, ये लिख सकते हैं हम लोग cos 30 डिग्री बेस अपॉन में हाइपोटेनस 80 अपॉन में कितना OT। cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू AT कितना है, 80 ही तो पूछ रखा है हमसे 80, और OT का वैल्यू कितना दे रखा है, OT इज इक्वल टू 4, तो 2 2 जा 4, तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो 80 का वैल्यू कितना आ गया 2√3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है, इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल AOB 110 डिग्री। तो कह रहा है एंगल APB का वैल्यू क्या होगा। ये सेम इस तरह के क्वेश्चंस देख लिए, बस इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोग इसको समझ जाओ। पहले तो ये देखेंगे कि जो हमारा रेडियस OA है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये भी OB रेडियस है तो PB पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल APB फाइंड कर सकते हैं ना। क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल APB फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड PT इज द टेंजेंट टू द सर्कल। PT is the tangent to the circle if PQ is a chord। PQ को बोल रहा है कि क्या है, इस सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। PQ जो है इस सर्कल का क्या है, कॉर्ड है। सच दैट एंगल QPT कितना है 50 डिग्री है ना। कह रहा है एंगल POQ ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल POQ का वैल्यू पूछ रखा है ना। ओके, अब देखते हैं, हमको ये पता है कि जब ये टेंजेंट है और ये सर्कल का रेडियस है ना, हमको एंगल POQ पूछ रखा है, ठीक है।
तो OP जो है रेडियस है और PT जो है क्या है टेंजेंट है। तो ये क्या होता है, इसमें परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होता है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OPT इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। एंगल OPQ पता नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, है ना, प्लस एंगल QPT कितना है 50 डिग्री है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कल कितना हो जाएगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री, कितना आ गया 40 डिग्री। अब देखो इस ट्रेंगल को कंसीडर करते हैं एंगल POQ को। देखो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का 40। अब देखो तो एंगल POQ किस तरह के ट्रेंगल हो गए, आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें OP जो है किसके इक्वल है, OQ के इक्वल है। तो ये भी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। तो कह रहा है ये वाला एंगल तो हम फाइंड कर सकते हैं ना बाय इन ट्रेंगल POQ, इन ट्रेंगल POQ एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल POQ प्लस एंगल OPQ कितना 40 डिग्री प्लस ये भी कितना 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना हो जाएगा 100 डिग्री, 100 डिग्री का हो जाएगा, है ना। कितना डिग्री का हो जाएगा 100 डिग्री का, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टू टेंजेंट। PA और PB क्या है, दो ठो टेंजेंट दे रखा है विद सर्कल विद सेंटर O। एंगल APB ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का। देन एंगल OAB ये वाला एंगल पूछ रहा है ना। ये वाला एंगल हमसे पूछ रखा है ना। अब देखो हमको ये पता है कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा एंगल जो हमारा ट्रेंगल APB है ये किस तरह का ट्रेंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रेंगल। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों साइड इक्वल होते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं किस पे, सर्कल पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 20 का सॉल्यूशन में कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू क्या है, PA इज इक्वल टू क्या हो गया PB, है ना। PA इज इक्वल टू क्या है PB, है ना। अब देखो तो ये वाला एंगल जो है इस एंगल के कितना होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। PA इज इक्वल टू PB है तो ये तो यानी कि इन दोनों का अगर सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B कितना 120 डिग्री। बट PA इज इक्वल टू P है तो एंगल A कितना 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी कितना डिग्री का 60 डिग्री का। हमसे कौन सा एंगल पूछ रहा है, एंगल OAB। अब देखिए हमको ये पता है कि जो हमारा रेडियस OA है किस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे, है ना। जो OA है परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट। OA परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट PA, है ना। तो एंगल OAP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, है ना। एंगल OAP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल OAB प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहां से एंगल OAB प्लस एंगल BAP 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। सॉरी 90 होगा ना, यहाँ पे क्या होगा
एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी कितना 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इजकल टू कितना 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हुआ 30 डिग्री हुआ। ओके, तो कौन सा ऑप्शन 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रोन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा सर्कल है ना, ये क्या है? सर्कल है ना। टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60, दो ठो टेंजेंट है जो सर्कल पे ड्रॉ किया गया है। तो एक ठो टेंजेंट ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से, और एक टेंजेंट ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये एक दूसरे को पर कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? 90 डिग्री पे, है ना। और दे रखा है कि रेडियस इसका कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर, है ना। तो जब ये PT मान लेते हैं, ये PM मान लेते हैं, एक PT टेंजेंट है, एक PM, और ये जो सेंटर O है और सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन कर दिए, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब देखो क्या पूछ रखा है, कह रहा है देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यही हमारा टेंजेंट है ना, इसी का लेंथ पूछ रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिए, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिए, तो देखो इन ट्रेंगल OTP, इन राइट एंगल ट्रेंगल OTP, है ना। OTP एंगल OTP प्लस एंगल TPO प्लस एंगल POT इजकल टू कितना 180 डिग्री। एंगल OTP कितना 90 डिग्री प्लस एंगल TPO, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि OP जो है बाइसेक्ट करता है। एंगल TPO कितना डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल POT, यही एंगल पूछ रहा है, एंगल POT इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल POT इजकल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो ये कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री का एंगल आ गया, है ना। अब पूछ रहा है कि PT का लेंथ क्या होगा, तो अब देखो इस पे क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। वो क्या है, क्या यूज करेंगे, ये देखो ये थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और उसके बाद एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं ना। तो tan 60 डिग्री का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इन ट्रेंगल इन राइट एंगल ट्रेंगल PTO कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना PT अपॉन OT, है ना। PT tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, ओके। और PT हमको बताना है ना। और OT का वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो PT इजकल टू कितना 3√3। कौन सा ऑप्शन हो गया, PT 3√3। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है, दे रखा है इन द गिवन फिगर PQ एंड PR टेंजेंट, PQ एंड PR टेंजेंट, ये PQ है और PR टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P है ना। P से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है ऑन द सर्कल PQ, और दूसरा टेंजेंट क्या है PR, तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। विद सेंटर A, एंगल QPA, ये एंगल QPA कितने डिग्री का दे रखा है
27 डिग्री, कितने डिग्री का? 27 डिग्री। देन एंगल क्यू ए आर का वैल्यूज पूछ रहा है हमसे कि क्यू ए आर का वैल्यू क्या होगा। ओके चलो, हमको ये पता है कि जी ये जो एक क्यू रेडियस है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है ना। एक क्यू जो रेडियस है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो इट मीन्स ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो ए आर रेडियस है वो पी आर टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का, है ना। और हमको ये भी पता है कि ये जो ट्रेंगल है ए क्यू पी और ए आर पी, ये दोनों का दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये, ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। इट मीन्स एंगल, यहां लिख सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ना। जब कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कह सकते हैं कि ट्रेंगल हमारा कौन सा ट्रेंगल? ट्रेंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू ट्रेंगल आर पी ए आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये 27 डिग्री का है, सॉरी एंगल होगा ना, एंगल, क्योंकि दोनों क्या है? ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसीलिए एंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल आर पी ए आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से एंगल आर पी ए, तो एंगल आर पी ए इज इक्वल टू कितना? 27 डिग्री, है ना। अब देखो ये 27 डिग्री ये भी हो गया। अब हमको कह रहा है ये वाला एंगल चाहिए, है ना। तो ये एंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? देखो तो पी क्यू ए आर किस क्या दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है ऑल सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। यानी कि ये वाला एंगल इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ए आर, है ना, पी क्यू ए आर क्या हो जाएगा? एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल ए आर पी इज इक्वल टू कितना? 360 डिग्री, है ना। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, है ना। वैल्यूज पुट करेंगे तो क्यू पी आर टोटल कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर देंगे तो कितना? 54 डिग्री, कितना हो जाएगा? 54 डिग्री, और प्लस एंगल पी क्यू ए कितना? 90 डिग्री, प्लस एंगल क्यू ए आर यही तो फाइंड करना है, क्यू ए आर प्लस एंगल ए आर पी 90 डिग्री। अब यहां से एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन सभी को ऐड कर देते हैं, 180 हो जाएगा, और 54 तो 4 8 5 13, 234 डिग्री माइनस करेंगे, ये 10, ये हो गया कितना? 6, और ये कितना हो गया? 5, ये हो गया कितना? 2, और ये गया 1, 126 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी जो ऑप्शन है क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब देखो, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center C and radius 4 centimeter. If PA perpendicular to PB, then length of each tangent is. Okay. देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ दो टेंजेंट है,
क्या दे रखा है, दो टेंजेंट। कौन कौन सा टेंजेंट है, एक तो पी ए है और दूसरा क्या है, पी बी है। ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ना। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, है ना। अब देखो ये जो सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको ज्वाइन कर देने का है ना। तो जैसे ही ज्वाइन कर दिए, ये रेडियस जो है इस टेंजेंट पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। इट मीन्स एंगल सी बी पी इजकल टू कितना, 90 डिग्री। फिर इस सी को ए से ज्वाइन कर दिए, है ना, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए को भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब ज्वाइन कर दिए, तो ये रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल पी ए सी इजकल टू कितना, 90 डिग्री। तो जब ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारा का सारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ए सी बी पी किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर, है ना। तो लिख सकते हैं सच दैट एंगल ए सी बी इजकल टू कितना, 90 डिग्री, है ना। ए सी बी इजकल टू कितना, 90 डिग्री। ओके, अब देखो, तो हम कह सकते हैं कि ए पी बी सी इज अ स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हो गया तो सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, जब ए पी बी सी स्क्वायर हो गए तो सारे साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हो गए। इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। तो उसके बाद रेडियस ए सी का वैल्यू दे रखा है, ए सी कितना है 4, और रेडियस कौन सा है, बी सी भी क्या है 4। तो उसी के इक्वल क्या हो जाएगा, पी बी भी होगा, उसी के इक्वल ए पी भी होगा, है ना। यानी कि टेंजेंट का लेंथ जो है वो भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पी ए एंड पी बी क्या है, दो ठो टेंजेंट है। पी ए एंड पी बी क्या है, दो टेंजेंट है टू द सर्कल व्हेन सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है ना। ए पी बी कितने डिग्री का है, देन एंगल ए ओ पी पूछ रखा है ना। ये वाला एंगल पूछना चाह रहा है कि एंगल ए ओ पी कितने डिग्री का होगा। हमको ऐसे पता है कि अगर ये दोनों ट्रेंगल को देखा जाए, ए पी ओ और ओ पी बी दोनों का दोनों ट्रेंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, और ये जो ओपी है इस एंगल ए पी बी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ये जो एंगल है ए पी ओ और बी पी ओ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी 40 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ओके, चलो, ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जो पी ओ है उसको बाइसेक्ट करेगा, है ना। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री हो गया। ओके, और फिर से ये वाला देखो, तो ये जो रेडियस है टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो जब परपेंडिकुलर होगा तो ओ ए पी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, है ना। तो इन 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 ए राइट एंगल ट्रेंगल ए पी ओ इन राइट एंगल ट्रेंगल ए पी ओ, क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यू क्या दे रखा है, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी ओ 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ
POA यही बताना है। एंगल POA इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। कितना 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन जो है क्या हुआ करेक्ट हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।